जी, तो अक्टूबर नवंबर 2016-21 का क्वेश्चन है पार्टनरशिप चेंजेस का। अक्टूबर नवंबर 16-21 एलन और जैक जो हैं उनका आपस में रेशो इक्वल रेशो के साथ पार्टनरशिप चला रहे थे। उनके बैलेंस ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स एलन का 139,800 और जैक का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो उसने दिया है 128,000। ऑन 1 अक्टूबर 2014 द फॉलोइंग टुक प्लेस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है 30 सितंबर 2014 और 1 अक्टूबर 2014 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग में एक डेट का फर्क कोई नहीं होता, वो साल का एंड है, ये साल का स्टार्ट है, और एक ही बात है, एक ही डेट है। तो जिस साल उनका साल खत्म हो रहा था क्या हुआ, मैक्स ज्वाइंड द पार्टनरशिप, मैक्स ने एडमिशन हुआ उसका बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर। ही पेड 27,000 इनटू द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट एंड इंट्रोड्यूस इन्वेंट्री वैल्यूड एट 5,000। तो वो दो चीजें लेके आया बिजनेस में, एक तो बैंक में पैसे लेके आया, उसकी एंट्री पास करूंगा मैं, देखें बैंक डेबिट होगा, पैसे आ रहे हैं कितनी अमाउंट से, 27,000 से। दूसरा इन्वेंट्री लेके आ रहा है वो भी आपका एसेट बन जाएगा, वो कितनी अमाउंट है 5,000। और नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 32,000 से। इस एंट्री की समझ आ रही है? वी आर बिजनेस नॉट मैक्स। तो मैक्स जब बिजनेस में पैसे लेके आएगा तो बैंक का एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री भी इंक्रीज कर रही है, बिजनेस में डेबिट हो जाएगी। और नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है क्योंकि तो इतने पैसे वो बिजनेस में उसने कंट्रीब्यूशन लेकर आया है। आगे जी, पार्टनरशिप चेंजेस का सवाल मई जून में आपके आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक है जी। बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगला कोई सवाल नहीं बताया जी, बताया इस दफा मैंने गैस नहीं देना, नहीं दूंगा गैस, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई, बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। Alan transferred 15,000 from his capital account into a loan account. Interest on the loan is to be paid at 10% per annum. The loan is repayable by 30 September 2020. 15,000 एलन ने अपने कैपिटल में से 15,000 रुपए निकाल के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर 10% है, और लोन हमने वापस करना है 30 सितंबर 2020 को। द पार्टनर्स एग्रीड अ वैल्यू फॉर गुडविल फॉर 40,000. नो गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. एलन, जैक एंड मैक्स आर टू बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो मेरा सवाल पहला ये है कि मुहिम पहले उन दोनों की आपस में रेशियो क्या थी? एलन और जैक की आपस में रेशियो पहले क्या थी? इक्वल। लेकिन जब मैक्स पार्टनर दरमियान में आया है नया, तो उन सब की रेशियो बदल गई है, और अब क्या हो गई है 2:1, यानी 2/5 और 1/5. Prepare the capital accounts of the partners on 1 October taking the above into account. कैपिटल अकाउंट्स मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने तीनों के कैपिटल अकाउंट्स, इधर मैं बना रहा हूं जी। क्या हमने पहले कभी कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं? नहीं, हमने करंट अकाउंट बनाए हैं, प्रिपरेशन अकाउंट बनाया है, इनकम स्टेटमेंट बनाई है, कैपिटल अकाउंट पहली दफा बना रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ही चेंज है। ये टॉपिक बिजनेस का प्रॉफिट निकालने का नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं वो इनको बता रहा हूं, ये तो आएगा ही ना यार। तो वी हैव नथिंग टू डू विद इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। हमने जो पार्टनरशिप पार्टनर नया आ रहा है उसकी वजह से जो चेंज आया उसको अकाउंट फॉर करना है। तो 3 बंदों के अकाउंट में बनाऊंगा, किस किसका जी? जैक का, फिर किसके, कौन है दूसरा? तो सॉरी पहले एलन था यार, नहीं वो रेशो फर्क हो जाएगी ना उसकी, जैक का, और फिर आपका आ जाएगा जी मैक्स का। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी लिख लेंगे हम, एलन, जैक और मैक्स। अकाउंट बना लेते हैं जी हम। इन तीनों के अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग अलग बनेंगे, बट इन द सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट एक ही रहेगा। हाँ, अकाउंट अलग अलग बनने हैं वो एक अलग बात, तो मैं अलग अलग ही बना रहा हूँ, लेकिन इन द सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट में चेंज नहीं कर रहा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। ओके जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी हम? इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंसेस इनके सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एलन का बैलेंस दिया हुआ है 139,800 और जैक का दिया हुआ है 128,000। देखिए मैं करता हूँ, इधर लिखूंगा क्रेडिट साइड पर ब्रॉट डाउन। यार ये कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी अकाउंट है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, वो बात की बात है, उसको छोड़ो। ब्रॉट डाउन आपका आ गया जी कितना,
139,800, जैक का कितना है जी 128,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेके आ रहा है मुहिम पैसे, अभी जो नए इंट्रोड्यूस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा मैक्स कैपिटल अकाउंट कितने से, बैंक की वजह से 27,000 से, और अगेन मैक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से, कितने से 5,000 से। ये मैंने क्रेडिट कर दिया दोनों को, तो ये मैंने एंट्रीज के थ्रू उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ। अब मैंने रिकॉर्ड करनी है गुडविल। अब गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम उसकी करते हैं एंट्रीज पास। तो सबसे पहले हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो से। देखिए गुडविल कितनी दी हुई कंपनी की 40,000। ये गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे एज नॉन करंट एसेट, तो वो डेबिट हो जाएगा 40,000 का। और ये गुडविल के पैसे दोनों बंदे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, एलन कैपिटल अकाउंट और जैक कैपिटल अकाउंट। तो आपका सवाल उठता है कि सर आपने एंट्री पास क्यों की है, तो मैं आपको भी समझाता हूं। उनके आपस में रेशो कितनी है, इक्वल, ओल्ड रेशो से करनी है आपने ये एंट्री। उनके आपस में रेशो इक्वल है, ये 20,000 और ये भी आपकी आ जाएगी 20,000। नया पार्टनर जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है, क्या उसको पता है कि इन दोनों ने कितनी गुडविल बनाई हुई है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लिहाजा एलन और जैक ने ये फैसला किया उसको दिखाने के लिए, नए पार्टनर को दिखाने के लिए कि हमने गुडविल भी बनाई हुई अपनी इतने सालों की मेहनत से, उन्होंने गुडविल को बुक्स में पहले रिकॉर्ड करके दिखाना है नए पार्टनर के। तो गुडविल को डेबिट किया, इट्स अ नॉन करंट एसेट, जो हम नॉन करंट एसेट में शो नहीं कर रहे थे, अब मैंने रिकॉर्ड किया। और कैपिटल अकाउंट दोनों के इतनी 20,000 से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि 20,000 रुपया उन्होंने गुडविल का क्रिएट किया हुआ है, जो उनका हक बनता है बिजनेस के पैसों पर। बिजनेस के जो जनरेट हुई गुडविल, वो गुडविल किसकी है, वो दोनों ने बनाई है, लिहाजा उनको आधी आधी ट्रांसफर कर दी जाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट 20,000 से बढ़ जाएंगे। किसको दिखाने के लिए, नए पार्टनर को शो करने के लिए कि हमारी असल एक्चुअल वैल्यू कैपिटल की 20,000 से ज्यादा है। अब आ गए सही, क्योंकि हमने कैपिटल को मजीद 20,000 से क्रेडिट कर दिया है। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आया तो रेशो बदल गई, और जब रेशो बदल गई तो हमने गुडविल को खत्म करना है 2:1 के हिसाब से न्यू रेशो से। उसमें हम एंट्री पास करेंगे। देखिए एलन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम गुडविल को कैंसिल आउट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। फिर क्या डेबिट होगा, जैक कैपिटल अकाउंट, और फिर आपका डेबिट होगा मैक्स कैपिटल अकाउंट। राइट आपका हो जाएगा जी गुडविल। गुडविल कितने से क्रेडिट हो जाएगी आपकी 40,000 से। गुडविल क्रेडिट हो रही है का एसेट डिक्रीज कर रहा है, पहले एसेट इंक्रीज हो रहा था बट साहब अब एसेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। सर डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, पहले आपने लिखी पे लिखी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये क्यों है, वो तो नए पार्टनर को दिखाने के लिए की थी कि भाई हमारे एसेट्स की असल वैल्यू, हमारे कैपिटल असल वैल्यू में कितने हैं। उसमें गुडविल को भी शो करके दिखाना है उसको कि भाई गुडविल भी हमने बनाई हुई थी, जिसको तुमने भी आप एंजॉय करोगे, उसके बदले तुम क्या करोगे। अब हमने गुडविल के पैसे, गुडविल को क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, और गुडविल के पैसे न्यू रेशो के हिसाब से उनके कैपिटल अकाउंट में से कैंसिल कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट उनके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे न्यू रेशो के हिसाब से, जो कि है 2/5, 2/5 और 1/5। कितने कितने बनते हैं जी ये 16,000 और 8,000। आप इस दोनों अकाउंट को आपस में मिलाते हैं तो आप गौर करें, देखिए मुहिम अगर सामने देखिए आप, तो एलन को मुहिम 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है ना, और फिर 16,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 20,000 से उसका कैपिटल बढ़ रहा है और 16,000 से कम हो रहा है, तो असल में उसका कैपिटल कितने से बढ़ गया, 4,000 से कैपिटल उसका बढ़ गया। दूसरा, जैक का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, 20,000 से, और कम कितने से हो रहा है, 16,000 से, उसका कैपिटल भी 4,000 से बढ़ गया। और मैक्स का कैपिटल कितने से कम हो गया, 8,000 से। ये वो 8,000 रुपया है गुडविल का, जो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में 4,000 से चला गया है। ये वो पैसे हैं जो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में से गुडविल के काट लिए। क्यों? क्योंकि अब फ्यूचर में मैक्स विल आल्सो एंजॉय द गुडविल ऑफ द बिजनेस which has not been created by him, which is basically created because of the efforts of the old partners from the last 5 years, 10 years, from whatever time they have been running the partnership.
समझ आई बात की? तो हम गुडविल को पहले रिकॉर्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो से, उसके बाद राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं न्यू रेशो से और गुडविल को खत्म कर देते हैं। दोबारा गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्यों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है आपको और फ्यूचर प्रॉफिट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है। तब मिलेगी आपको जब आप अपना बिजनेस सेल आउट करेंगे, अभी तो ही नहीं कर रहे आप, फिर रिकॉर्ड क्यों करना है? तो लेकिन अब पार्टनरशिप चेंज में आप रिकॉर्ड करते हैं नए पार्टनर को दिखाने के लिए कि हमने एक्चुअल में कितनी गुडविल बनाई हुई थी और फिर उसके अकाउंट में से गुडविल के पैसे ताकि हम काट सकें। असल में हुआ ये है, एलन और जैक को 4-4 हजार का फायदा हो गया है और 8,000 रुपया मैक्स के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो गया है, निकल गया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। बट यू हैव टू पास दीज टू एंट्रीज इन द सेम मैनर टू रिकॉर्ड द गुडविल एंड टू राइट ऑफ द गुडविल। इसको पोस्ट करते हैं अकाउंट के अंदर। पहले में गुडविल लिखें क्रेडिट, सॉरी एलन कैपिटल अकाउंट और जैक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। तो मैं क्रेडिट करूंगा, कितनी अमाउंट है इसकी? 20,000। दूसरे की अमाउंट भी कितनी आ जाएगी जी? 20,000। ओके, क्रेडिट हो जाएंगे ना दोनों। उसके बाद तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, अगेन किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं? किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। एलन जो है वो डेबिट हो रहा है कितने से? 16,000 से। जैक डेबिट हो रहा है कितने से? 16,000 से। नेक्स्ट डेबिट हो रहा है कितने से? 8,000 से। ये मैंने गुडविल की अकाउंटिंग की एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली कैपिटल अकाउंट्स में। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर ये गुडविल और ये सब चीजें आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? इसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करें, गलत। करंट अकाउंट के अंदर ये नहीं आती। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर आती हैं वो चीजें जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से बनती हैं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिजल्ट निकलते हैं, यानी कारोबार को चलाने से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, कारोबार को चलाने से जो लॉस जनरेट होता है, ये चीजें कारोबार को चलाने से नहीं आती। समझ आई? ये चीजें गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, कारोबार को चलाने से लेके नहीं आ रहा। ये बिल्कुल इसका जो इस ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट्स में की जाते हैं, बिकॉज दे आर नोन एज और कॉल्ड एज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इन्हें हम कैपिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी इसकी नेचर जो है वो कैपिटल नेचर की है। ठीक है जी, जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उनकी नेचर रेवेन्यू नेचर की होती है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ी है इस तरह से जी। या ऐसे कह लें बैलेंस शीट के आइटम सारे कैपिटल नेचर के होते हैं और जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम होते हैं वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो भी एक ही बात है। तो हमने ये गुडविल की एंट्रीज पास कर ली। आगे कहते हैं उसके बाद एंट्रीज होती है रीवैल्यूएशन की। इस सवाल में नहीं है लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा, उसके बारे में भी। तीसरा जो इफेक्ट होता है एडमिशन के वक्त वो होता है रीवैल्यूएशन। क्या हुआ जी कि मैं इशफाक और सरमत जो हम पार्टनर्स थे आपस में, तो शाम जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ। बट साहब ने कहा कि आप जो अपनी बिल्डिंग शो कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, ये तो 80,000 की मांग। अच्छा चलो यार हम अपनी बिल्डिंग की वैल्यू कम कर लेते हैं, बिकॉज यानी कि वी हैव टू कम टू अ सर्टेन आई हैव टू टेक योर consent of the partners is absolutely necessary to go for the partnership in order to enter into the partnership। हमारा consent तो जरूरी है ना, आपस में सब रजामंद हो तभी होगा ना। तो उसने कहा कि भाई वो 1 लाख नहीं वो 80,000 मार्केट में कम कर लेते हैं। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। सर समझ नहीं आया? रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर ये है, सरमत के अगर नुकसान होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। इसकी नेचर नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर ये है कि अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर इसने कहा है कि बिल्डिंग 1 लाख की नहीं है 80,000 की है, इसका मतलब है मुझे बिल्डिंग की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा कितने से? 20,000 से। तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया, वैल्यू कम हो गई। मैंने इससे कहा, क्या समझ आ रही है आपको? इधर हो। मैंने इससे कहा कि इन्वेंट्री जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट में उस इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है, मैं कम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसने कहा ठीक है आपने मेरी बात मानी है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 ज्यादा कह रहे हैं, 10,000 बढ़ा दें। उसकी एंट्री में क्या करूंगा? इन्वेंट्री डेबिट ऐसे डिक्रीज हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन की नेचर बेनिफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने रिवैल्यूएशन का बताया है ये अभी हमारे इस सवाल में मौजूद नहीं है और कल के सवाल में मौजूद
नहीं था, अगले सवालों में आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि whenever there is going to be a partnership change, whenever the new partner is going to come into the business, or any partner is going to retire from the business, or in case of death of a partner, there has to be revaluation of assets. Why? To have complete consent of all the partners. जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिकॉज कॉन्सेंट तो जरूरी है ना, पार्टनर्स का आपस में रजामंदी नहीं होगी तो कैसे चलेगा, एंटर नहीं हो सकती। ज्यादा कुछ बातें हम उसकी मान लेंगे, कुछ बातें वो हमारी मान लेगा, और तभी तो आगे, अभी तो वो एंटर हो रहे हैं, वरना तो एंटर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन हो गई है, हमारी आपस में सेटलमेंट हो गई है, और इसी वजह से फिर पार्टनरशिप में वो एंटर हो रहा है। तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं हम सवाल के ऊपर वापस। अब आपका पॉइंट है जो आप कह रहे थे, Alan transferred 15,000 from his capital account into a loan account. Interest on loan is to be paid at 10% per annum. The loan is repayable by 30th September 2020. लोन हमने 30 सितंबर 2020 को पे करना है, और 10% इंटरेस्ट आपने उस पर पे करना है। 1 अक्टूबर को हमने लोन जो है वो भी दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी एंट्री क्या होगी, पहले ये देखिए, एंट्री होगी किसने अपने कैपिटल में से पैसा निकाल कर लोन में कन्वर्ट किया, एलन ने। देखिए, अगर एलन अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालेगा तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब आप उसमें से पैसा निकालेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पैसा जा कहां रहा है, लोन में, तो लोन का अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लोन क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे, देखिए एलन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एलन लोन अकाउंट। एंट्री आप ना भी पास करें तब भी सवाल सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट पोस्ट करके भी, लेकिन मैंने एंट्री समझाई इसलिए है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, एलन के कैपिटल में से 15,000 रुपए निकल गए, डेबिट जो हो गया, और चले कहां गए, लोन अकाउंट में चले गए, लोन बढ़ गया उसमें से। अब इसको पोस्टिंग करनी है आपने किसमें, कैपिटल अकाउंट्स में। आपने तो एंट्री की पोस्टिंग करनी है ना कैपिटल अकाउंट्स में। तो एलन कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 15,000 से। किसकी वजह से, लोन की वजह से। एलन लोन लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, that is the entry for which you were asking the question. Now I have to balance the T account, and balancing of the T account means taking the total of the two sides equal. Interest, very good question, very good question. Interest on loan is an expense for the business. It will come in income statement, it will come in current account, but there is no reason to come into capital account. तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी रेवेन्यू नेचर की चीज आती ही नहीं, इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो कारोबार को चलाने से चीज, ना इनकम पैदा हो रही है ना कारोबार को चलाने से एक्सपेंस पैदा हो रहा है, वो चीजें ये नहीं। नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस, नॉर्मल डे टू डे इनकम ये नहीं होती, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं आ रहा इसके, तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। टोटल करें जी, 139,800 प्लस 20,000 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी 159,800। इधर भी आपका आ जाएगा जी 159,800। इसमें से माइनस कर देंगे जी, तो ये कैरी डाउन आपका आ जाएगा, इसका कितना आ रहा है 128,800। दूसरे का देख लेते हैं जी, 1,28,000 प्लस 20,000, इट विल बिकम 1,48,000। इधर भी आ जाएगा 148,000, ये माइनस कर देंगे हम, ये आपका आ जाएगा 132,000। आगे नेक्स्ट 27 और 5, उसका टोटल जो है 32,000 आ रहा है। क्रेडिट साइड उसकी जो है वो डेबिट साइड छोटी है, उसमें से माइनस कर देंगे, उसका बैलेंस कितना आ जाएगा जी 24,000। दिस बैलेंस कैरिड डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ब्रॉड डाउन लिखना जरूरी है, वरना आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। ये 128,200 आ जाएगा, ये 132,000 आ जाएगा, और लास्ट जो है वो आपका आ जाएगा 24,000। ये मैंने कैपिटल अकाउंट दिया वो इसके अंदर रिवैल्यूएशन की एंट्री भी आती है, अगर रिवैल्यूएशन के बारे में उसने क्वेश्चन में बताया होता है। फिलहाल उसने कोई रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। मैंने कैपिटल अकाउंट्स बना लिए। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, 1 अक्टूबर को अब हमारे जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं वो कितने हो गए हैं, वो 12 एलन का कितना है 128,800 है, जैक का कितना है 132,000 है।
और मैक्स का कितना है 24,000 है। अब ये तीनों कारोबार के पार्टनर्स हैं, मालिक हैं, और तीनों के ये न्यू कैपिटल आगे चले जाएंगे, आगे लेके जाएंगे आप, क्योंकि बिजनेस में क्या आ गया, पार्टनरशिप चेंज हो गई, बिकॉज न्यू पार्टनर हैज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू थिंग्स हैव अराइव्ड। आगे नेक्स्ट चलेंगे, ये हमने बना लीजिए कैपिटल अकाउंट्स। देखिए, terms of the new partnership agreement 7.5% per annum on capital balance at the end of each financial year। अगर ये ना भी कहा होता ना, तब भी मैं 1 अक्टूबर वाले कैपिटल पे निकालता, जो मैंने नहीं निकाले, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 3% ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर। सैलरी टू मैक्स 10,000 पर annum है। करंट अकाउंट दिए हैं 1 अक्टूबर के, ड्राइंग्स दी हुई है तीनों की, और रेजिडुअल प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो, वो कितना दिया है 90,000। अच्छा जी, अब इसमें सवाल उठता है रेजिडुअल प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है पता है आपको? ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट वाला प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का एंड का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड का प्रॉफिट है, उससे रिवर्स जाना है आपने जी। सर कैसे पता चला आपको? उसने ये नहीं दिया हुआ द नेट प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो 90,000 में। रेजिडुअल प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, एप्रोप्रिएशन का एंड का जो प्रॉफिट निकलता है वो 90,000 है, और उसको शेयर करना है आपने तीनों पार्टनर्स के अंदर। किस रेशियो से? जो उनकी रेशियो है प्रॉफिट शेयर रेशियो, वहां से आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं, प्रिपेयर करंट अकाउंट और कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपने रिवर्स जाके प्रॉफिट फाइंड कर लिया। पहले हम बात करते हैं किसकी, करंट अकाउंट्स की, जो उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। बना लेते हैं जी, जगह थोड़ी कम तो है, लेकिन मेरे ख्याल बन जाएंगे तीनों के, मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा, तो खोल लेते हैं आप। जी करंट अकाउंट बनाते हैं जी तीनों का हम। एक आपका बनेगा जी जैक का, दूसरा आपका है जी, सॉरी ए है पहले, उसके बाद जैक, और उसके बाद एम। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी आपका आ जाएगा जी ए का, जैक का, और बना लेते हैं हम। अब हम बना रहे हैं करंट अकाउंट्स है, ठीक है। और करंट अकाउंट्स आपको पता है, करंट अकाउंट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बनाए जाते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसके हिसाब से आपने बनाना है। यानी ये इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंस लिख लेंगे हम। अगर आप सवाल में देखें तो करंट अकाउंट को जो बैलेंस दिए हुए देखिए 16,000 सॉरी 9,500 पॉजिटिव, 7,500 पॉजिटिव, मैक्स से कोई नहीं। मैक्स से करंट अकाउंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी आया है, उसका पिछले सालों में कोई प्रॉफिट आगे नहीं चल रहा, कोई प्रॉफिट लॉस पीछे से आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका आ जाएगा जी 9,500 क्रेडिट है, दूसरे क्या है 7,500, वो भी क्रेडिट है। अब इसमें क्या क्या चीजें आई थी आपको पता है, प्रॉफिट शेयर, दूसरा इसमें क्या आता है जी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका क्या जाती थी सैलरीज, इसकी भी है। डेबिट साइड पे आपका क्या आया था जी ड्राइंग्स, जी वो भी बिल्कुल इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी आ जाएगा। पहले उसको भी लिख सकता हूं मैं, आपकी मर्जी है, ठीक होगी जी बात। अब इसको जरा हम पूरा कर लेते हैं जी। इसके अलावा एक चीज और भी आनी है इसके अंदर, वो बाद में डिस्कस करूंगा, पहले निकाल लेते हैं। प्रॉफिट शेयर कितना है 90,000 आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। और प्रॉफिट शेयर रेशियो की क्या है, पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, 2:1 उनकी रेशियो आपस में, ठीक है जी। तो मैं उससे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं जी, निकालें कितना कितना आता है 2/5 जी। इसका आ जाएगा जी 36,000, अगले का भी आ जाएगा आपका 36,000, और अगले का आ जाएगा जी 18,000। ओके जी, नेक्स्ट निकालना है जी आपने सैलरीज। देख लेते हैं, सैलरी सिर्फ मैक्स को मिल रही है 10,000 पर एनम, तो मैक्स के अकाउंट में सैलरी को मैं क्रेडिट कर दूंगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना पड़ेगा, और वो कितना मुझे निकालना है, वो मुझे निकालना है
कितने परसेंट? 7.5%। और 7.5% पता किस पे निकालेंगे? इन तीनों पे। इनका निकालना है 7.5% का, इन कैपिटल्स पर निकलना है, क्योंकि ये इस्तेमाल हुए हैं बाद में अगले साल यूज में पूरा साल। तो 128,800 का 7.5% निकालें, कितना आता है? तो यार 9660, ये मैं लिख लूंगा जी 9660। उसके बाद 132,000 का 7.5%, 11100। लास्ट आपका आ जाएगा 24,000 का 5%, 7.5%, 1800। ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3% ऑन टोटल ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है? 16,000, 24,000 और 8,000। तो पहले ड्राइंग लिख लेते हैं ताकि 3% उसका आराम से निकाल सकें। 16,000, 24,000 और क्या जी 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 का 3% आपका आ जाएगा 480। 24,000 का 3% आपका आ जाएगा 720। और 8,000 का 3% जो है वो आपका आ जाएगा कितना? 240। ये वाला अच्छा, ये गलत किया आपने। देखिए चेक करें जरा। 132,000 है ना, 132,000 और उसका 5%, 9,900। ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लें। आपका आ जाएगा 99। थैंक यू। जी अब यहाँ पे चीज और है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम स्टेटमेंट में से हम माइनस करते हैं, और जिस बंदे को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है उसे करंट अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। तो उसको इंटरेस्ट दिए हुए गुजर गया है 1 साल। सर वो कैसे गुजर गया? देख लें, ये कब का डाटा दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है 30 सितंबर 2015 का है। 1 साल ऊपर आगे गुजर गया, समझ आई? 1 साल के बाद क्या है? सर कैसे? ये लें 30 सितंबर 2015, 1 साल गुजर गया नेक्स्ट ईयर पूरा साल, तो इसलिए उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट था? 10% था। ठीक है जी, तो 15,000 का 10% कितना आता है भाई? 1,500। वो आपको लिखना पड़ेगा इसके अकाउंट में। किसने लोन दिया था? एलन ने। एलन ने कन्वर्ट किया था ना, तो 1,500 उसके अकाउंट में क्रेडिट भी होगा इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। अब मैं अकाउंट्स को क्लोज कर दूंगा, सारी बात है। तीनों अकाउंट्स को मैं क्लोज करूंगा। जी जारी बात है, क्रेडिट साइड ही बड़ी नजर आ रही है मुझे। टोटल करें क्रेडिट साइड है कितना आता है जी? 56,660। ठीक है जी, और ये भी आ जाएगा 56,660 माइनस कर दें, आपका कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा जी। कितना आ रहा है? 36,920। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे टोटल करते हैं जी इसका। ठीक है जी, इधर भी आपका आ जाएगा जी 53,400। इसमें से माइनस कर देंगे हम 28,680। इसका देख लेते हैं जी अब। 18,000 प्लस 10,000 जी 29,800। इधर भी आ जाएगा 29,800। माइनस कर देंगे तो करंट अकाउंट का आपका क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे जी 21560। ये आप लिख देंगे ब्रॉडडाउन के नाम से भी, क्योंकि ब्रॉडडाउन जरूरी होता है। 36,920 28,680 लास्ट आपका आ जाएगा 2156। ये मैंने करंट अकाउंट बना लिया। अब मुझे बनाना है, क्या बना इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे बनाना है। इसके लिए हम डॉलर के साइन यूज करेंगे
$1 का साइन इधर आ जाएगा, $1 का साइन इधर आ जाएगा। इसको हम शुरू किससे करते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर से। और वही प्रॉफिट फॉर द ईयर मलाइका हमारे पास नहीं है, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर इशफाक हमें नहीं दिया हुआ। क्यों सर? वही तो निकालना है रिवर्स जाके। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जी। अच्छा क्या कर रहे हो इशफाक साहब, आप गलतियां कर रहे हैं। एलन का वो मैंने पाया नहीं कल। टोटल ठीक है टोटल ठीक है जी? बताएं बताएं। 40,180 40,180 ओके जी, इधर आ जाएगा जी ब्रॉड टर्म आपका 40,180। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ऐड कर देंगे। अच्छा, तो मसला ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो तीनों का दिया हुआ है हमें। सर कहाँ यार, निकाल तो चुके हो आप सर, किसमें? करंट अकाउंट में। तो हम लिख देंगे जैक का, सॉरी जैक कह रहा हूँ, एलन का, जैक का और मैक्स का। ठीक है जी, डायरेक्ट लिख देंगे हम क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 480, दूसरे का आपका आ जाएगा जी 720 और तीसरे का आपका आ जाएगा जी 240। तीनों को ऐड कर लेंगे, बताएं कितना आते हैं। तो वो बेसिकली ऐड होना है ना इसके अंदर, तीनों को ऐड करके बताएं कितना आता है जी 1440। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं जी सैलरीज। सैलरी सिर्फ एक ही दी हुई है और वो कौन है? मेरा ख्याल है मैक्स है, और उसको हम 10,000 की सैलरी दे रहे हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे सैलरी टू मैक्स, जो कि आपने माइनस करनी है 10,000। उसके बाद लेस कर देंगे जी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं पहले ही तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको दिया हुआ है। मैं लिख लूंगा एलन का, जैक का और मैक्स का कितना कितना है जी, वो है जी 9660। आई विल राइट ओवर हियर। देन है जी आपका 9900, तीसरे का है जी 1800। इसका टोटल कर लेंगे, वो हम आगे लिख लेंगे जी। जी 21360 21360 is the total for interest on capital 21360। ये जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो वाला कितना आता है पता है? 90,000। ये दिया हुआ है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था असल में। ये रेजिडुअल प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशन के बाद आता है, जिसको आपने प्रॉफिट को शेयर करना है तीनों में। और प्रॉफिट शेयर कैसे हो रहा है वो भी हमें क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि प्रॉफिट शेयर कैसे हो रहा है। एलएन में, जैक में और मैक्स में उनमें प्रॉफिट शेयर आपका हो रहा है जी। एलएन के ऊपर जा रहा है 36,000 सही है। 302 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर 36,000 और नीचे आपका ये आ जाएगा 18,000। इसका हम कर लेंगे जी टोटल, एंड डेफिनेटली टोटल वही आएगा आपका 90,000। ऑब्वियसली वही आना चाहिए। अब मैंने जाना है रिवर्स, हमने निकाल लिया। अब 90,000 जो है, गौर करें, 90,000 में 21360 बेसिकली लेस हुआ था तो ये 90,000 आया। 90,000 में 21360 ऐड कर लें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है? 111,360। यानी 90,000 में 21360 ऐड कर देंगे तो 111,360 आपका आ गया। आप 111,360 में सैलरी ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 121,360 ये आपके पास। और उसमें से 1440 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऐड हो रहा है रिवर्स जाते हुए। जो चीजें ऐड हो रही होती है वो लेस जाती है, जो लेस हो रही होती है वो ऐड हो जाती है। नहीं तो नहीं है। जी